और खेसारी जी, छठ का मौका है, अगर आप एक लाइन गा सकें, क्योंकि बार बार ये हो रहा है कि छठ को लेकर आपके ही चाहने वाले हैं हमारे, हम इस बीच में कहीं नहीं हैं, वो लगातार इतने सारे कमेंट आते हैं उसमें कि हम मजबूरी में पूछना पड़ता है हमको आपसे बार बार। मैं सरदा जी का एक लाइन गुनगुना देता हूँ। ठीक है। का चाहिए बस के बहंगे बहंगेला चकात जा, बहंगेला चकात जा। ये हमारे यहाँ का सरदा जी ने, इस गाने से ही शुरुआत होती है हमारी छठ की। आज हमारे बीच आज भी हैं वो, और मुझे लगता है जीवन जब तक ये धरती रहेगी तब तक हमारे दिल और हमारे संगीत से उनको कोई दूर नहीं कर सकता। बिल्कुल। शारदा सिन्हा को हम जितना भी याद करें, छठ को लेकर आपने भी गाया है, हर कोई गाया है छठ को, और छठ जिस तरह से प्रकृति की आराधना का पर्व है, लोक आस्था का महापर्व है, इसमें गीतों की भी एक जगह है, और गीत कोई बाहर से किसी ने नहीं लिखे हैं, वही धुन है, वही ट्रेडिशन है जो हमारी दादी हमारी चाची सालों से गाती रही हैं, उसी को गा करके हिट कर दिया गया है। तो छठ पर क्या इस साल कोई नया प्रोजेक्ट या अगले साल कुछ सोच रहे हैं? प्रोजेक्ट तो हर दिन होता है। अभी तो मैंने 3 गाने छोड़े हैं, और 4-5 गाने मेरे ट्रेंडिंग में हैं, जिसमें से 3 छठ और तीनों का तीनों ट्रेंडिंग में। तो कहीं ना कहीं लोगों का आस्था तो है, और छठ जैसा मुझे नहीं लगता कि कोई त्यौहार है। दुनिया के सारे त्यौहार अच्छे हैं, बट लोग उगते हुए सूरज को प्रणाम करते हैं, हम तो डूबते हुए को भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारा आस्था ऐसा है कि सबकी आस्था इससे जुड़ी है, और मुझे दुख होता है मैं जब छठ में नहीं रहता तो, लेकिन काम है, किसी का काम लिया हूँ तो भी एक जिम्मेदारी है, और वो भी समाज के लिए ही कर रहा हूँ। मुंबई में भी मेरी वाइफ करती है, तो वहाँ पे कम से कम जितने भी गोरखपुर से लेके देवरिया वरिया के लोग हमारे यहाँ पे हैं, मेरे बंगला से जस्ट बगल में जो सोसाइटी है उसमें, तो पोखरा मेरे ही लॉन में खोना जाता है। क्या बात। और वहीं पे लोग कोसी भी भरने आते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है कि वहाँ पे जो मेरा मकान है, थोड़ा सा जगह है वहाँ पे, जिस तरह गांव में जगह होती है उसी तरह का मकान मैंने मुंबई में भी लिया। तो वहाँ पे जो भी त्यौहार होता है, तो वहाँ के जो हैं, जो अपनी तरफ के हैं, और उनके पास तो फ्लैट है, तो मेरे बंगलों पे एक मेला की तरह लगता है, और मुझे अच्छा लगता है। और ये बहुत बड़ी बात है कि आप जगह देते हैं लोगों को छठ करने के लिए, ये देखिए ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो मेरी वाइफ हम पूजा पाठ बहुत करती हैं, वो उनका है कि मैंने हफ्ते में कम से कम 5 दिन पूजा ही करती हैं वो एकदम बहुत आस्था से बहुत जुड़ी हुई हैं, और मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता क्योंकि मैं तो काम में रहता हूँ, बट उनको वक्त मिल जाता है, वो भी सारी करती रहती हैं, तो इसलिए सारे लोग उनके साथ मिल के करते हैं। तो राजा राम की तो हम लोग बात कर रहे हैं, इसके अलावा क्या फ्यूचर, क्या प्रोजेक्ट है, क्या प्लान है आपका? बहुत सारा प्रोजेक्ट है मेरे, ये कि गॉड फादर इन्हीं की बैनर की फिल्म है जो कि रिलीज होने वाली है। इसके बाद कब होगी रिलीज, कब तक हो जाएगी? अवैध 2 पार्ट 1 पार्ट 2 है, जो कि अवैध आपके हमारे यहाँ जो हथियार बनता था मुंगेर में, उसी के बेस पे कहानी है कि हथियार क्यों बंद हुआ अचानक, वहाँ के कारीगरों को लोगों ने अपराधी बना दिया, जो कि वो कारीगर थे, हुनरमंद थे, हुनर था उनका, और उसी से लड़ाई भी लड़ी गई थी, लेकिन किसी सरकार ने उसको अवैध घोषित कर दिया। तो उस विषय पे मैंने भी कि उन कारीगरों की आवाज उठाकर मैंने अवैध बनाई, अवैध 1 अवैध 2, मैंने 2 पार्ट है उसके। तो पहले अवैध आ रही है या पहले गॉडफादर? नहीं, गॉडफादर आएगी। डंस है एक स्नेक के ऊपर, जो आजकल सांपों के जहर से लोग बिजनेस कर रहे हैं, उसके ऊपर एक नई कहानी है वो। तो लगातार फिल्में हैं मेरी, अभी श्री 420 वो भी एक है, अभी मैं कर रहा हूँ प्रेम आपके अग्नि परीक्षा जो कि मैं सुल्तानपुर में शूट कर रहा हूँ। तो लगातार मेरी सिनेमा है इधर, जो बेहतर तरीके से बेहतर कंसेप्ट के साथ प्रयास है अपने भोजपुरी को आगे करने। तो इसमें से जितने प्रोजेक्ट्स आपने बताए, गॉड फादर, डंस, अग्नि परीक्षा, तो इसमें आपका जो आपके दिल के करीब कौन सा है सबसे? सारे देखिए, समझिए कि मेरे प्रोजेक्ट मेरे बेटे की तरह होते हैं, तो सब मेरे लिए खूबसूरत है। अब किसका नसीब कहाँ लेके जाता है वो उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो कितना लोगों पे अपनी छवि छोड़ पाता है। ठीक है, अगला सवाल पराग जी आपसे करेंगे। राजा राम में जो काम है खेसारी लाल जी का, उस पर क्या कहेंगे आप? राजा राम के काम के बारे में यही कहूँगा कि बड़े शिद्दत से इन्होंने काम किया है, बड़े शिद्दत से हमसे भी काम करवाया है। और ये तो पहले दुनिया के प्रोड्यूसर ने जो आप कह रहे हैं कि हमसे एक्टर ने काम कराया है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उसमें एक्टिंग किया है, एक्टिंग भी की है मैंने। आपका किरदार क्या है? मैं डायरेक्टर हूँ। अच्छा। और डायरेक्टर के अच्छा, तो फिल्म की कहानी में डायरेक्टर हैं आप? जी हाँ, जी हाँ।
तो वही है कि बड़े शिद्दत से काम सब लोगों ने एक दूसरे से किया है, एक दूसरे के साथ किया है। और एक बहुत ही भावनात्मक सिनेमा है राजा राम। जितना कमर्शियल एंगल्स जो अभी तक ट्रेलर और टीजर के जरिए लोगों को दिखे हैं, एक इमोशनल एंगल जो है वो हम लोग ने ट्रेलर और टीजर के माध्यम से अभी तक क्लियर नहीं किया है। तो वो सिनेमा देख के ही आपको समझ में आएगा। तो वही है कि देखिए, बातचीत में इतना तो हमें समझ में आ गया कि जो एक कलाकार के राजा राम बनने की वो कहानी है, जिसमें एक पूरी टीम है, पूरी यूनिट है और सबको जगह दी गई है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने अपनी टीम को भी अपने अभिनय में शामिल कर लिया है। ये तो बहुत बड़ी बात है।